अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान अहमद खान नज़ीर साहब ने और उनकी कोर कमेटी ने दो बड़े अहम रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफे मांग लिए हैं। और ये कल का जो जलसा है 30 मार्च का, उसमें ये मुतालबा होने जा रहा है। और मार्च का वहाँ जो 27 मार्च को परेड ग्राउंड में लहराया गया, उसकी आज तक जो है वो आफ्टर शक नहीं खत्म हुए। तो कल दो बड़े रेजिग्नेशन खैबर पख्तूनख्वा ने लगता है कि कुछ नया इस्तीफा इनकलाब बरकरार करने की बिल्कुल तैयारी ठान ली हुई है। और कोर कमेटी का इजलास, उसके कुछ अखबाल अंदर की बातें, जो बाइडन है सदर अमेरिका के, उनका मौजूदा हुकूमत को हथ और नून लीग की जिसे कहते हैं ना वो कलाबाजियां खुशी की तरह की हमें जो बाइडन साहब ने मैसेज कर दिया। सबसे पहले जी कोर कमेटी का इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल भी हुआ और आज भी था। डेफिनेटली कल भी उसके मैंने आपके साथ मिनट्स शेयर किए। आज के मिनट्स बड़े जो है वो जबरदस्त है, क्योंकि कल की मैंने रात के जो मेरा वीलॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 अप्रैल को 190 मिलियन पाउंड स्कैम का मामला जो है वो ट्रांसफर हुआ तारिक महमूद जंगीरी साहब और चीफ जस्टिस अहमद फरूक साहब। उन्होंने किया इसलिए किया जी, वकील साहब पेश ने, वकील साहब से सरदार लतीफ खोसा साहब। तो सरदार लतीफ खोसा साहब जी मुलाकात पे चले गए हैं अडियाला जेल में इमरान अहमद खान ने सबसे मिलने, इसलिए वो 3 अप्रैल तक चला गया। इसके ऊपर कोर कमेटी ने बड़ा सीरियस एक्शन लिया। उन्होंने कहा जी सरदार लतीफ खोसा साहब बताएं कि आप क्यों गए थे उस समाज को छोड़ के, उसका कोई आपने नोटिस दिया कि हमारे किसी इल्म में लेके आए, आपने अदालत के इल्म में लाया। तो सरदार लतीफ खोसा साहब जो कहते हैं मैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस लड़ता रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि एक मंचा हुआ वकील जिसका नाम सरदार लतीफ खोसा है, उसने कहा जी मैं इमरान खान से कोई आईनी और कानूनी कुछ कानूनी जो है वो मामला डिस्कस करने गया था। तो कोर कमेटी ने इसको बड़ा सख्ती से लेने कहा जी इमरान खान से आपने कौन से कानूनी मशवरे लेने थे, हालांकि आप जो है वो बहुत बड़ा कानून को समझते हैं। तो मेरा ख्याल है हर बंदा अपने अपने लेवल पे ना अपना आप ही खेल रहा है, उस वक्त तक खेलता रहेगा जब तक इमरान अहमद खान ऐसे वापस नहीं थे। अदरवाइज पूरी एक डिटेल से खेला जाएगा। और उसके अलावा कोर कमेटी ने ये फैसला कर लिया है कि किसी सूरत भी वकीलों को सख्ती से ये बात कही है, जिसमें सुलेमान राजा हैं, हामिद खान है, फैसल सिद्दीकी हैं, उसके अलावा फैसल चौधरी है, सरदार लतीफ खोसा है, बाबर रवान है, पंजोथा ब्रदर है, सबको ये बात की है कि किसी सूरत आपने इस मामले को लाइट नहीं लेना, पूरे तैयारी के साथ जाए, अदरवाइज आप जवाबदेह होंगे। तो मेरा ख्याल है जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी की बजाय सोशल मीडिया की जो टीमें हैं वो फिर इनको रंगेनती हैं और इनके बखिए उधेड़ के रख देते हैं। तो इस चीज़ से ये भागते हैं। उधर जी खैबर पख्तूनख्वा में मैंने सुबह आपको बताया कि 9 मई के 600 मुकदमात वापस लेने जा रहे हैं, मगर एक मामला चल रहा था कि मखसूस नशिस्तों का, कि हमने मखसूस नशिस्तों का ओथ नहीं लेना। तो पेशावर हाईकोर्ट ने कहा जी आप क्यों नहीं ओथ लेंगे, आपको लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही कि इंतखाबात मुलतवी कर, हमने इंतखाबात नहीं करवाने केपीके के अंदर। तो केपीके के अंदर जो आफ्ताब साहब है वजीर कानून, वो मामला उठा के ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा जी आम मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, वहां पे हम देखेंगे तमाम अभी डेफिनेटली तमाम एप्लीकेशनें यकजा हो जाएंगी। इसमें सुलेमान राजा हैं, हामिद खान है, फैसल सिद्दीकी साहब इस केस को लड़ेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट के मंचे हुए वकील हैं बैरिस्टर अली जफर के बाद, और ये इस मामले को लेके चलेंगे। और मेरा ख्याल है अली मीन गंडापुर साहब 9 मई में तो नामजद हैं, मगर उससे पहले वो बड़ा जो है वो सरप्राइज देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए। उधर अगर मैं आपको बताऊं तो जो 6 केसेस का मामला है वो इस वक्त हाइप तो पकड़े हुआ है। वो सारे मामला इस वक्त इतने इजी जितने आपको दिख रहे हैं इतने इजी है नहीं है। मामला बहुत एक हाइप क्रिएट कर चुका हुआ है। उस मामले के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो मामला सेटल तो करने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर जो है वो सरदार लतीफ खोसा साहब वाली बात, एक वकला की तहरीक चलेगी। अलीमा खान साहब ने कहा वकला की तहरीक चलेगी। इससे पहले 2008 में दोनों एक दूसरे के सियासी मुखालिफ नून लीग और पीपल्स पार्टी खड़ी हुई थी हुकूमत में, और नून लीग निकली जजेस के लिए, नून लीग गुजरावाला ना पहुंची तो बहाल होगी तहरीक। अभी तहरीक इंसाफ अपोजिशन में, ये दोनों जमातें हुकूमत के अंदर है। तो ये क्या एक नया लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इस लॉन्ग मार्च के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये लॉन्ग मार्च में कितना कोई इनकलाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ना किसी लॉन्ग मार्च का, ना किसी धरने का, ना किसी एहतजाज का मुतहम्मल नहीं है। आपकी खित्ते की सूरत नहीं इतनी अच्छी कि आप इस मामलात को लेके आगे चल सके। रमजान का महीना है, इधर अटेंशन जो है वो सिक्योरिटी की तरफ डाइवर्ट है, ईद आने जा रही है, उसमें बड़े मामलात हैं, आपके हालात इस तरह के नहीं। मगर अभी एक फैसला तो है। उधर जी सदर जो बाइडन साहब ने शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा
और कलाबाजियां लगा रही है नून लीग खुशी में कि जी इमरान खान को तो जो बाइडेन ने फ़ोन ना किया, उसे मिला ना, और हमें तो जिस तरह उसने हाथ लिख दिया। उसमें हाथ में उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, उस रहेगा, हम सेहत के शोबे में, तलीम के शोबे में मजीद मदद करेंगे, और इससे नून लीग बड़ी खुश है। और मेरा ख्याल है इस वक्त नून लीग को मेरा ये पैगाम है कि ये जो बाइडेन का हाथ सिर्फ नून लीग के लिए नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ आवाम के लिए है। तो आवाम के नजरियात को समझते हुए, क्योंकि सेहत तलीम सिर्फ आप नून लीग को नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी वाले को नहीं देंगे, एमक्यूएम वाले एमक्यूएम को नहीं देंगे, मुस्लिम लीग काफ वाले मुस्लिम लीग काफ को नहीं देंगे, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लोगों का हक है। 3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, तो ये पूरी रियासत इसकी जिम्मेदार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं मुअल्लिम बन के आया हूँ, मैं एक उस्ताद बन के आया हूँ। तो आपने उस्ताद के साथ क्या किया, इसका भी जवाब मेरा क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला होगा। और इधर तो होगा, क़यामत के दिन तो फिर अलग सवाल होगा ना कि आपने अपने नबी से कितने मुखलस थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो तलीम के शोबे में पैसा आया है तो उसमें खर्च होना चाहिए, सेहत के शोबे में आया तो उसे खर्च होना चाहिए। और मेरा रोटों की बहुत कम जरूरत है, तलीम और सेहत के शोबे में लगाएं तो पाकिस्तान को खुशहाल बनाए। पूरी पाकिस्तानी कौम, जब पाकिस्तान का मसला आता है, अमन का मसला आता है, इस्तेहकाम का मसला आता है, रोजगार का मसला आता है, डेवलपमेंट का मसला आता है, लोगों की आपस में भाईचारे का बात आती है, तो फिर हम एक मुट्ठी हैं, हम एक यकज हैं। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को जैदी व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, कमेंट अपने दोस्तों तक शेयर भी कर लिया करें। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को जैदी अल्लाह का हमें।